Students, वेलकम टू माय क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस जो रैशनलाइजेशंस के ऊपर था वो समझाया था। आज इस क्लास में जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, थोड़े जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हम कहते हैं इसको, जो कि आपके पास सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन, स्पेशल टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशंस लाइक आपके पास जो है कि जैसे हमने लिया बेटे कि आपके पास 3 + 2√2 है, ठीक है। इसमें सिंप्लीफाई करना, वैल्यू फाइंड करना है इसकी, किस तरह से करना उसके ऊपर मैं क्वेश्चन लूँगा। प्लस आपके पास थोड़े से जो कुछ और अदर टाइप से जो एक्स्ट्रा टाइप्स के जो अलग टाइप्स के क्वेश्चन से 1-2 वो इसको मैं से कराने जा रहा हूँ, राइट। अगर इससे पहले अगर अपने चैनल पे नए हो, इस वीडियो को मेरे देख रहे हो, चैनल पे आए हो बेटे फर्स्ट टाइम, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए वो वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को अच्छे से अच्छे जो है क्लास जो है अच्छे से मतलब समझ में आए, तो आप लोग को कुछ प्रॉफिटेबल हो, वो मेरा टारगेट है। उसी टारगेट्स के मैं काम करता हूँ बेटा, उससे और कुछ नहीं बेटा, ठीक है। ताकि सारे बच्चों को कुछ प्रॉफिट हो कि इस टाइम में जो इस तरह की जो सिचुएशन है, तो सिचुएशन में आप बच्चों को ही फ़ायदा हो, यही मेरा टारगेट है बेटे, यही मेरा लक्ष्य है। ओके बेटे, आइए बेटे शुरू करते बेटे। उसे लेता हूँ बेटे कि इस तरह से जो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, ऑब्वियसली इसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स आते हैं, दिक्कत आती है, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन, विदाउट टेंशन इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह से। फिर आप एक चीज़ आप याद रखिए, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो सुन लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है कि ये 3 + 2√2 है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है आपको कुछ नहीं करना, हमारे फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स देखिए कि फर्स्ट टारगेट मेरे पास क्या होना चाहिए कि मुझे ये स्क्वायर रूट को हटाना है, ठीक है, ये पॉइंट होना चाहिए। लेकिन वो हटेगा कैसे? अगर मैं इससे पूरे फॉर्म को या तो इसको a + b की होल स्क्वायर फॉर्म लाता हूँ, या तो a - b की होल स्क्वायर फॉर्म लाता हूँ, तब जाके मेरे पास ये रिमूव होगा, राइट। तो उसी फॉर्म में इसको हम पहले में इसको लेना बेटे, टारगेट्स लेना है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो कितना हमारे पास है, ये 3 + 2√2 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 3 है। मैंने इस 3 को मैं लिख सकता हूँ किस फॉर्म में, दैट इज योर आपके पास 1 + 2, मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, √3 है, तो उस √3 को हमें 3 है, तो इससे मैं लेता हूँ कि आपके पास जो है 1 + 2, 3 प्लस आपके पास है ये 2√2 की √, ठीक है। अब किसको हमने कन्वर्ट किया, 3 को कन्वर्ट कर दिया 1 + 2 फॉर्म में, इसकी फैक्टर फॉर्म में आपको ले लेना बेटे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो है, अब इसको फॉर्म में लाना है, कैसे लाएं, 1 की स्क्वायर आपकी 1 नहीं रहेगा, प्लस ये 2 की, ये 2 की स्क्वायर हमें जब लेना है किस तरह से लेंगे, √2 की स्क्वायर आपके पास 2 होगा, ठीक है। तो ये हम ले रहे हैं कि √2 की स्क्वायर प्लस आपके पास 2√2, ये फॉर्म में आपके पास आ रहा है, ठीक है। हमने 1 की स्क्वायर कर दिया, 1 ही रहेगा, 2 को स्क्वायर फॉर्म ले लिया, √2 की स्क्वायर कर दिया, वो आपके 2 रहेगा, अब 2√2। अब देखिए a² + b² आपके पास आ ही गया। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। तो मैं इस फॉर्म में इसको ले सकता हूँ कि आपके पास जो आ रहा है 1 की स्क्वायर प्लस √2 की स्क्वायर प्लस 2 × 1 × √2, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब इसमें किस फॉर्म में आ गई, a² + b² + 2ab, ये फॉर्म में आपके पास आ रहे। आइडेंटिटी हमारे पास क्या लगेगा, a² + b² + 2ab = आपके पास a + b की होल स्क्वायर, a + b की होल स्क्वायर, ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। कि हमारे पास ये आना चाहिए कि इधर a + b की होल स्क्वायर आ जाए, या तो a - b की होल स्क्वायर फॉर्म आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहे a + b की होल स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 1 है, b हमारे पास क्या है √2 है, तो ये 1 + √2 की होल स्क्वायर की √ स्क्वायर रूट है, तो आपके पास ये कट जाएगी, आपके पास क्या आएगा 1 + √2, ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास
√2 की वैल्यू आपके पास गिवन होगा, वैल्यू फाइंड करने के लिए होगा, ऑब्वियसली √2 की वैल्यू होगा, वो √2 की वैल्यू पॉइंट को पुट कर दीजिए, 1.14 होती है, 1 जो भी आपके पास वैल्यू दिया होगा वो वैल्यू आप पुट करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। ठीक है, ये हमारे पास शिफ्ट है। ठीक है, इस पैटर्न्स की मैंने और एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर नेक्स्ट पैटर्न्स पे आऊँगा मैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसके ऊपर ले रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लिया जो कि आपके पास है 5 + 2√6। ठीक है, 5 + 2√6, इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना किस तरह से। देखिए यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ये आपके पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 की जो फैक्टर है आपके पास क्या बनेगा ना, आपके पास 2 और 3 होती है, 6 होती है, तो ये 2 + 3 जो है वो आपकी 5 है, ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आ रहे, अब इसी को हमें ब्रेक करना किससे, 5 को और ऐसे √6 को, ताकि हमारे पास ये a + b की होल स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास 5 है, मैंने इसको रिटर्न किया 2 + 3, 2 + 3 आपके पास 5 है, प्लस ये 2, इससे हम ले सकते 2 × 3। ठीक है, कि स्क्वायर रूट हमने लिया, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए अभी आपके पास क्या आ गया, 2 और 3, 2 + 3 + 2 रूट स्क्वायर रूट के अंदर आपके 2 और 3 आ रहे। अब यहाँ पर इसको हमें ले सकते हैं कि अगर इस फॉर्म में हमारे पास आता है a × b, हमें इसको लिख सकते हैं √a × √b कर सकते हैं, हमारे पास रूल्स है ना। अब यहाँ पर इसको देखिए ये √2 की जो है हमारे पास किसकी होगा, ये ना √2 की स्क्वायर 2 है, प्लस √3 की स्क्वायर आपके पास 3 है, प्लस आपकी 2 √2 × √3 की अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास आ रहे हैं। आप देखिए आपके पास आ रहे इस फॉर्म में आ रही है a² + b² + 2ab। ठीक है, दैट इज योर a + b की होल स्क्वायर। अब a आपके पास कितने √2 है, b आपके पास √3 है। ठीक है, अब इससे लेते हैं, हमारे पास कितना आएगा आपके पास √2 + √3। ठीक है, √2 + √3 की स्क्वायर और आपके पास स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट आपके पास हट जाएगी तो आपके पास कितना आएगा ना, आपके पास √2 + √3, ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी के ऊपर ले रहा हूँ, जो हमें दोनों क्वेश्चन से सिंप्लीफाई किया, वो आपके पास आइडेंटिटी था a + b की होल स्क्वायर। मैं इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ी सा अलग लिया है, ताकि इसका अलग एक आइडेंटिफाई आ जाए, मैं इसको कैसे लेना है वो इसको देखते हुए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया आपके पास ये 3 - 2√2 की दिस वन। अब यहाँ पर देखिए हमें वही लेना है बेटे, हमारे पास 1 + 2 - 2√2 की अंडर रूट। ठीक है, अब 3 को हमने ब्रेक किया, ब्रेक किस फॉर्म में लिया 1 + 2 की। अब यहाँ पर आप इसे लीजिए 1 की स्क्वायर प्लस √2 की स्क्वायर माइनस 2√2 की अंडर रूट, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब इससे में लेना, अब ये किस फॉर्म में आएगा ना, आपके पास 1 की स्क्वायर प्लस √2 की स्क्वायर माइनस 2 × 1 × √2। ठीक है, अब ये a² प्लस b² माइनस 2ab = आपके पास a - b की होल स्क्वायर, a - b की होल स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, राइट। अब ये हमारे पास आ रहा है आइडेंटिटी। अब ये आपके पास कितने 1 है, ठीक है, और b आपके पास कितने √2 है की स्क्वायर की अंडर रूट। अब ये कट कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास 1 - √2, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 3 - 2√2। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास अगर कॉम्बाइंड फॉर्म में आ जाती है, सिंप्लीफाई करना को देता है कि अब वैल्यू फाइंड करने का हम देता है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न्स है ये आपके पास ऑब्वियसली आपके पास 9th में तो काम में आएगा, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पैटर्न्स के क्वेश्चन आपके आते हैं, मस्टली आता है। ठीक है, उससे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। अब नेक्स्ट जो पैटर्न्स मैं ले रहा हूँ तो वो थोड़े से इसी के ऊपर लूँगा, बट थोड़ा सा अलग है कि जिस तरह से हमारे पास पैटर्न्स होगा कि हमें अदर्स जो ये वैल्यूज है वो वैल्यूज में ले रहा हूँ। ठीक है, कि सिंप्लीफिकेशंस की हमें कर ही रहे, प्लस इसके अलावा जो हमारे पास आता है कि ठीक है, जिसमें हमें प्रूव करना पड़ता है या वैल्यू फाइंड करना पड़ता है एम की। ठीक है, तो एम की, ए की, पी की, किसी की भी वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो वो एक दो क्वेश्चन में लेता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
है ना, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना। और किस तरह से फाइंड करना, वो सब जो हमें जो बेस इक्वल होगा तो हम फाइंड कर देते, लेकिन जब हमारे पास अलग अलग बेस के आता है तो उस तरह से क्वेश्चन को हमें किस तरह से लेना, उसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसको देख लीजिए। मैं ले आऊँ तो वो क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 5 to the power x minus 3 इंटू 3 to the power 2x minus 8 इक्वल टू 225। अगर ये हमारे पास है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर हमें लेते बेटे कि हमारे पास जो है हमें दे रखा है कि 5 to the power x minus 3 इंटू 3 to the power 2x minus 8, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास 225। अब इस ये हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म बेस फॉर्म है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हमें फैक्टर कर देते। ठीक है, आपके पास कितना आ रहा है 225, हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है ये 225 आपके पास किससे, सबसे पहले 3 से, 3 7 जा 3 5 जा, ठीक है, अब भी आपके पास जा रहे 3 से, 3 2 जा 6 3 5 जा। अब नेक्स्ट हमारे पास कितना आ रहा है 5 और 5, ये आपके पास आ रहे फैक्टर। ठीक है, अब इसकी फैक्टर कर दीजिए, हमारे पास कितना आ रहा है 5 to the power x minus 3 इंटू 3 to the power 2x minus 8 इक्वल टू ये 3 की पावर आपके पास आ रहे और 5 की पावर आ रहे। इसको मैं ऑर्डर ले लेता हूँ, 5 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, ये हमारे पास आ रहे। अब ये जो बेस आपके पास आ रहे, 5 को 5 के साथ इक्वल कर दीजिए और 3 को 3 की इक्वल कर दीजिए। अब कितना आ रहा है हमारे पास, बाय कंपेयरिंग पावर्स, ठीक है, आपके पास कितना आएगा, नहीं x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंड किसकी 5 बेस आपके पास था, इसके पावर को इसके पावर के साथ इक्वल कर दीजिए और 3 की पावर को 3 की पावर के साथ इक्वल कर दीजिए, या तो आपके पास कितना आएगा ना 2x माइनस 8 इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको ले लीजिए, अब x इक्वल टू कितना होगा 2 प्लस 3, तो x इक्वल टू 5, ये हमारे पास आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन से 2x प्लस 8, इसे भी वेरीफाई कर दीजिए, आपके पास कितना होगा 2x इक्वल टू 2 प्लस 8 एंड 2x इक्वल टू 10 एंड ये x इक्वल टू 10 अपन में 2 इक्वल टू 5, तो ये x इक्वल टू 5, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x हमारे पास कितना आ रहा है, नहीं x इक्वल टू 5, ठीक है, ये आपके पास था फाइंड द वैल्यू। अगर डिफरेंट और बेसेस आपके पास आ रहे, डिफरेंट बेस आ रहे और प्रोडक्ट फॉर्म आ रहे या डिवीजन फॉर्म आ रहे, तो आप इसको इस फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, अब ये आपके पास जो था डिफरेंट टाइप्स की जितने सारे पैटर्न्स थे वो लगभग हमने डिस्कस किए, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर मैं आपको अगले वीडियो में अगले क्लास में मिलूँगा, तब तक आप इसको वॉच करिए, अपने दोस्तों से के साथ शेयर करिए, लाइक भी करिए, और कुछ अगर आपके पास सजेशन है उसे ज़रूर कमेंट में लिखिए ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। बाय बाय ऑल ऑफ यू।